हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में, जो कि हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे एसिड और बेस यानी अम्ल तथा क्षार के बारे में पढ़ लिए थे। और आज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग लवण। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई जुड़ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो बात करते हैं, आज सेकेंड टॉपिक है अम्ल भस्म तथा लवण का। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक है, लेक्चर सेकेंड है इसका, तो डिस्कस करते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। ध्यान से समझिएगा कि जब अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होता है, जब रिएक्शन कराते हैं, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, जब अम्ल किसके साथ करेगा रिएक्शन? क्षार के साथ, तो यह बनाता है लवण प्लस जल। यानी याद रखिएगा कि जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो अम्ल प्लस क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो यह बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो यह बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। यानी जब यहां से एक लाइन में कहेंगे कि एसिड प्लस बेस, when acid reacts with base then form of salt and water। यानी जब यहाँ से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका गुण क्या है। गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुण क्या क्या होते हैं। तो ये जो लवण होते हैं, उनका स्वाद जो होता है वह अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। कभी खारा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, या कड़वा हो सकता है। ठीक है, यानी डिपेंड करता है कि सॉल्ट मेरा किस टाइप का है। तो लिखिएगा, गुण के बारे में बात करते हैं, तो आप लिखिए इनके बारे में, लवण के गुण। लवण के गुण क्या क्या होते हैं? तो इनका स्वाद अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग हो सकता है। अब अलग अलग में क्या होगा? तो क्या तो खरा हो सकता है, खरा हो सकता है, खरा हो सकता है, खट्टा हो सकता है। ठीक है, खट्टा या कड़वा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, खरा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, या तो कड़वा हो सकता है, यानी अलग अलग हो सकता है कोई भी चीज इसमें से। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो यह क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? तो यह क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। याद रखिएगा, यानी रावा के फॉर्म में। किस रूप में मिलते हैं? रावा। जैसे आप नमक के दाने देखे हो, उससे ही क्रिस्टल, चीनी के दाने देखे हो, दैट इज द क्रिस्टल। ठीक है, तो ये क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। और आगे बात करते हैं, तो कई लवण पानी में घुलकर विद्युत का चालक हो जाते हैं। जब हम लोग लवण को पानी में घुलाते हैं तो विद्युत का क्या होता है? चालक हो जाता है। कई लवण पानी में घुलकर विद्युत चालक बन जाते हैं। विद्युत चालक, यानी बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत चालक बन जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी जो गुण थे, एक गुण किसका है? तो है सॉल्ट का, लवण का है। यानी कहता है कि अगर देखिए इसमें क्या है कि कई सारे लवण जो हैं, जब देखिए जब पानी में जब नमक मिला देते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है ना। तो वही मैं बात बता रहा हूं कि जब पानी में नमक या सॉल्ट, किसी भी प्रकार का आप सॉल्ट मिलाइए, ठीक है, मिलाने पे वह विद्युत का चालक बन जाते हैं। यानी वहां से करंट, यानी वहां से विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके सामने एग्जाम्पल की बात करते हैं
जैसे क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जो एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, उदाहरण, तो आपने सुना होगा NaCl। NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ध्यान से, ये जो सोडियम क्लोराइड हुआ, तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं खाने का नमक। क्या कहते हैं इसे? एक नाम और जानते हैं, खाने का नमक। क्या कहते हैं इसे? खाने का नमक। ठीक है, खाने का नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? खाने का नमक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इससे हम लोग एक और भी बोलते हैं, कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन साल्ट। ठीक है ना, इसको कॉमन साल्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आज चलिए हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो बना वो कैसे बना। तो सोडियम क्लोराइड बनने के लिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जब यहाँ से HCl प्लस NaOH, ध्यान से समझिए, एक HCl प्लस एक NaOH मैंने एक लिया, एक एसिड लिया और एक बेस लिया, यानी एक अम्ल और एक क्षार जब लिया, और जब इन दोनों का मैंने रिएक्शन करवाया तो Na के साथ Cl मिल गया, तो Na के साथ क्या मिला? Cl, तो बना दिया सोडियम क्लोराइड। और जब हम बात करते हैं OH के साथ जब H मिला, तो ये क्या बना दिया? H2O। या यहाँ देखिए, हम आपको बताए थे कि जब भी अम्ल तथा क्षार, यहाँ पे देखिए, अम्ल तथा क्षार जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो यहाँ देखो भाई, जब अम्ल प्लस क्षार यानी बेस जब मिला, तो NaCl प्लस H2 बनाया। तो आपको ये भी पता चल गया कि NaCl बनता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बना? तो यहाँ पे सॉल्ट बना, प्लस यहाँ पे क्या बना? वाटर बना। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो NaOH होता है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, और HCl, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, हम इसे इरेज करेंगे। और हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट के एग्जांपल देखते हैं। हो गया, तो नोट कीजिए, हम इसे इरेज करते हैं। सेकेंड एग्जांपल है Na2SO4। तो Na2SO4 जो होता है बेटा, यह होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट बना कैसे, इससे पहले जानते हैं, ये सोडियम सल्फेट बना कैसे। सोडियम सल्फेट एक साल्ट है। क्या है? तो साल्ट है। आखिर ये बना कैसे, तो हम लोग इसके बारे में जानना जरूरी है कि सर सोडियम सल्फेट जो आप साल्ट बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। तो आओ हम लोग इसका रिएक्शन सीखते हैं। तो जब हम लोग H2SO4 के साथ जब हम लोग NaOH को मिलाते हैं, जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो यहाँ से H2SO4, जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, यह बनाता है सोडियम सल्फेट। क्या बनाता है? तो यह बनाता है Na2SO4। क्या बनाता है? Na2SO4। क्या बनाएगा? तो Na2SO4। ठीक है, याद रखना, जब H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH का, तो हमें मिलता है Na2SO4। Na2SO4 इज नॉन एज सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे इसे? तो सोडियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोडियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल करते हैं हम लोग एक और, CaCO3। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और देखते हैं, CaCO3। CaCO3, इससे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये क्या है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि बना कैसे। तो चलो कैल्शियम कार्बोनेट को डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग मिलाएंगे, इसका रिएक्शन देखने के लिए हम प्रयास करेंगे COH2। देखो कैसे बनता है, CaOH2 प्लस
H2CO3 प्लस H2CO3 जब यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक मिनट CaOH2 प्लस H2CO3 को जब मिलाएंगे तो यह बनाएगा CaCO3। क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस वाटर। यानी देखो ये सब सभी जो है उदाहरण है, क्या है? उदाहरण है। कैसे बना? कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, सोडियम सल्फेट कैसे बना, खाने वाला जो नमक है NaCl वो कैसे बना, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कि जब कोई अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, जब कोई अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उन दोनों का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी जब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उनकी जो अम्लीय और क्षारीय जो प्रकृति होती है, जो दोनों पदार्थों की जो प्रकृति अम्लीय और क्षारीय होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, और लवण प्लस पानी बन जाता है। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं, तटस्थीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना, या उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे तुम लोग कह सकते, जो कहना है कह सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो। हम लोग बात करते हैं तटस्थीकरण अभिक्रिया क्या होता है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। एक चीज का तीन नाम है, ठीक है ना। तो हम इसे रेज करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे तटस्थीकरण अभिक्रिया, या इससे बोल सकते हैं हम लोग उदासीन अभिक्रिया। और इसी का बेटा इंग्लिश नाम होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मान लो, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, तो उनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति समाप्त हो जाती है। तो उनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और लवण तथा पानी बनता है। लवण तथा क्या बनता है? जल बनता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यानी न्यूट्रलाइजेशन से पूछ दे या तटस्थीकरण पूछ दे, ठीक है, इसमें से अगर कुछ भी पूछ देता है आपसे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है या तटस्थीकरण क्या है, इसमें से आपको कोई भी पूछ देता है तो आपका आंसर यही होगा कि जब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद उनकी जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति होती है वो समाप्त हो जाती है, और समाप्त जब हो जाती है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। इसी कहते हैं तटस्थीकरण या उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, आइए हम बात करते हैं, एग्जाम्पल एक दे देते हैं, याद रखिएगा। NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? तो NaCl प्लस H2O बनेगा। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में एसिड, बेस और साल्ट यानी अम्ल, क्षार तथा लवण के क्या क्या
उपयोग होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अम्ल के बारे में। किसके बारे में करेंगे, अम्ल के बारे में। तो हेडिंग होगा हम लोग का कि दैनिक अम्ल और क्षार और लवण के दैनिक जीवन में उपयोग। तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा अम्ल क्षार तथा लवण, लवण के दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग। यानी क्या क्या उपयोग है इनके हमारे जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा हम लोग का अम्ल। क्या होगा, अम्ल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अम्ल के बारे में डिस्कस करते हैं तो आओ, जो हमारे पेट में यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो स्टमक होता है, स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो HCl। याद रखिएगा पेट में HCl जो होता है वो पाचन में मदद करता है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल की बात करते हैं तो पेट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को मैं यहां पे हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। कई बार पूरा नाम पूछ देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, तो ये पेट में होता है। तो इसका काम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो काम होता है वो पाचन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, तो पाचन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है, याद रखिएगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पेट के अंदर जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर भी अम्ल है, ऐसा बात है कि नहीं है। हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन को पाचन में पूरा कंप्लीट प्रोसेस डाइजेस्ट करने में HCl हेल्प करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो हेल्प्स डाइजेस्ट टू द फूड। ओके, अब हम बात करेंगे अगला, क्या हम लोग H2SO4 जो बैटरी में हम लोग यूज करते हैं वह H2SO4। अब चलो हम बात करते हैं दूसरा यूज क्या है, तो H2SO4। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका जो नाम होता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहां करेंगे बेटा, तो H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग बैटरी में। कहां करते हैं, तो बैटरी में, बैटरी में हम लोग करते हैं। जो हमारे घरों में बैटरी होती है उस बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, कौन सा अम्ल यूज होता है, तो याद रखना H2SO4 यूज होता है। कौन सा यूज होता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है, ठीक है ना। इसे याद रखना आप लोग, ठीक है। यानी H2SO4 क्या होता है, यूज होता है। आगे हम बात करते हैं अगला एसिटिक अम्ल। नाम तो सुने होंगे, सुने हो या नहीं, बताओ एसिटिक अम्ल क्या होता है, एनीबॉडी। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। चलिए, तो एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक, ठीक है, एसिटिक अम्ल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कहां पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वह अचार, ठीक है ना, पिकल्स, अचार, सिरका में। तो यहां लिखिएगा सिरका, अचार, अचार खराब खा के विचार खराब नहीं करना है, ठीक है ना, अचार में होता है, ठीक है। तो याद रखना एसिटिक अम्ल इज आल्सो प्रोवाइडेड इन सिरका एंड अचार। किस में होता है, अचार यानी पिकल्स में होता है। यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्षार के बारे में, कि क्षार का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो बेस, और यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, एसिड। क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो आओ बेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेस क्या होता है। तो देखो, जो हम उसी समय से रट रहे हैं लोग NaOH। देखो भाई साहब, उसी समय से ना रहा है NaOH। NaOH जो होता है एक प्रकार का बेस होता है। तो मैं लिखता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखना है इसका हिंदी, सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड। ठीक है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, यहाँ ध्यान समझो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसी के हेल्प से हम लोग साबुन बनाते हैं। तो यह क्या करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, तो साबुन बनाने में मदद करता है। यानी यह जो है इससे साबुन बनाया जाता है। क्या किया जाता है, तो साबुन बनाया जाता है, साबुन बनाने में, याद रखना। यानी आपसे सवाल यह पूछेगा कि NaOH का प्रयोग करके क्या चीज बनाया जाता है, तो NaOH से हम लोग साबुन बनाने में हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, साबुन बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद करते हैं हम लोग सफेदी, व्हाइट वाश, ठीक ना। आ जाओ, दूसरा बात करते हैं CaOH2, इसका जो यूज करते हैं हम लोग सफेदी यानी व्हाइट वाश, जो दीवारों पे लगाया जाता है। तो यहां से मैं लिख देता हूं, सफेदी के लिए यूज किया जाता है सफेदी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो व्हाइट वॉश, क्या हो जाएगा, व्हाइट वॉश। ठीक है, और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, तो MgOH2, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड। अब देखो, जब पेट में गैस बन जाता है और हम लोग दर्द होने लगता है, जब HCl काफी ज्यादा मात्रा में हमारे जब पेट में बन जाता है और खाली पेट जब किसी का पेट दर्द करने लगता है, तो होता क्या है कि कई बार गैस बन जाता है। गैस इन द सेंस HCl जो है काफी मात्रा में रिलीज हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ। अब होता क्या है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में रिलीज होगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे दिखेगा। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एंटासिड टेबलेट लेंगे, और एंटासिड टेबलेट जो होता है वो MgOH2 यानी कॉम्बिनेशन से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस होता है जो कि हमारे पेटों में जाके एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि आप क्लास में पढ़े हुई हो कि जब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, यानी जब एक एसिड और एक बेस जब आपस में मिलता है तो उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों क्या जो खत्म हो जाती है। तो हमारे जो पेट के अंदर HCl जो बना था, जैसे हम MgOH2 लेंगे उसकी अम्लीय क्या कर देगा, उसकी अम्लीयता को यह क्या कर देगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि इसके पास क्षार है, वो क्या है, अम्ल है, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और हमें रिलीफ मिलेगा। यह चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो MgOH2 जो होता है वो एंटासिड होता है। क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो होते हैं, तो इन्हें हम कहते क्या है भाई, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं, एंटासिड। और एंटासिड का टेबलेट होता है जो कि हमें बहुत ज्यादा पेट की गैस को रिलीव करने में हमें मदद करता है, एंटासिड। ठीक है ना, एंटासिड याद रखना। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ कि एंटासिड है क्या, यहां समझिए एंटासिड क्या है। तो एंटासिड जो है भाई, इसका काम क्या है, तो यह काम करता है पेट की गैस अम्लता कम करने में, यानी पेट की गैस या अम्लता कम करने में। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर शरीर में गैस बन रहा है पेट के अंदर, तो आप उसे एंटासिड का टेबलेट जरूर कंसीडर करें। क्योंकि वो एंटासिड एक बेस है और बेस क्या करता है, अम्ल के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है और उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग। हो गया नोट, तो नोट अगर हो गया है तो हम चलते हैं आगे, अब लवण के बारे में पढ़ लेते हैं क्या, और उसको पढ़ के हम लोग कुछ और सारे कंसेप्ट हैं जो हम लोग को पढ़ना है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से, तो उसको भी क्लियर करेंगे। ये जो हम लोग अभी क्लास में पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट थे कि क्या हो सकता है इनका दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, आओ हम लोग अब डिस्कस करते हैं आगे। लवण आई मीन साल्ट्स, इनका क्या है, तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक मोस्ट एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या कहते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं,
क्लोराइड, जो तुम नमक खाते हो यही है, सोडियम क्लोराइड ही है, ठीक है। और खाने का नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, खाने का नमक। क्या कहते हैं, तो खाने का नमक। क्या है यार, तो खाने का नमक। जो हम लोग नमक खाते हैं डेली बेसिस पे वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। लाइट चली गई ना, फ्रेश दिख रहा है आप लोगों को। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है खाने का नमक, ये बहुत जो है क्या है, कॉमन चीज है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं NaHCO3, ठीक है। एक और बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, NaHCO3। इसका बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। यानी NaHCO3 इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, और इसका यूज करते हैं केक फुलाने में। क्या करते हैं, तो केक को फुलाने में, केक को फुलाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। अगला पॉइंट बात करेंगे, CaCO, लिखिए यहाँ पे CaOCl2। ये क्या होता है, तो ये होता है वॉशिंग सोडा। CaOCl2 क्या होता है, तो ये होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताएगा कोई। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं धावन सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कपड़े धोने में, ठीक है। CaOCl2 वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा को क्या, बेकिंग सोडा तो केक फुलाने में, वॉशिंग सोडा की बात करते हैं CaOCl2 जो है उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसको बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है कपड़े धोने में। किसमें होता है, कपड़े धोने में, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, कपड़े धोने में। और हम बात करते हैं फिर एक और एग्जांपल, फिर एक और एग्जांपल हम बात करते हैं आपके सामने, ठीक है। इसे करते हैं इरेज। लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग अगला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Na2CO3। ध्यान से समझिएगा, Na2CO3 एक क्या है भाई, Na2CO3, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, तो वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये तो बोलते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। गलती से लिखा गया वॉशिंग, सॉरी, यहाँ पे वो होगा वॉशिंग, नहीं यहाँ पे होगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, सुधार कर लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। Na2CO3 जो होता है ये होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है, तो ये होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कपड़े धोने में, वॉशिंग सोडा भी क्या होता है, तो कपड़े धोने में क्या होता है, तो कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहां तक तो बेसिक कंसेप्ट था कि वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है, कपड़े धोने में। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज होता है, कपड़े धोने में। और बेकिंग सोडा का यूज होता है केक को फुलाने में। बेकरी जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा बहुत फेमस है। क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, बहुत फेमस है। और बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ साल्ट। क्या है, साल्ट, NaHCO3, बेकिंग सोडा इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट इन एवरीडे लाइफ, ओके। तो आपको पूरा यहां तक समझ में आया, ठीक है।
तो अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो अहर्नियम के अनुसार, किसके अनुसार? तो अहर्नियम के अनुसार जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसे एक बार इरेज करूंगा और आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग अहर्नियम के अनुसार पढ़ेंगे किसी भी जलीय विलयन में अगर कोई अम्ल या क्षार घुलता है तो क्या होता है। कल का क्लास में ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल पे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सब्सटेंस यानी इस पदार्थ का अम्लीयता ज्यादा है या क्षारीयता ज्यादा है या यह तो उदासीन है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। बेकिंग सोडा जो हम लोग बात करते हैं, खाने का सोडा, एक कैसे बनता है, किस विधि से बनाया जाता है, इन सभी तमाम टॉपिक पे हम लोग कल का क्लास होगा। तो कल का क्लास इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में आप लोग जो भी पढ़े हैं कॉमन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और इस कंसेप्ट में आपको जहां भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत परेशानी समझ लग रहा है कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप बेहिचक कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हम मुझे को यहाँ पे दिक्कत है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।